अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपके साथ इंट्रोडक्शन वीडियो हमने शेयर की थी अपने चैनल पे, उसमें आपको बताया था कि हम अपने चैनल पे डिटेल में आपको फार्मिंग जो है वो दिखाएंगे और आपको उसमें जितने भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी बताएंगे, ठीक है। और आपको डे 1 से लेके एंड तक जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो तैयारी है, चाहे वो वैक्सीनेशन है, चाहे कोई बीमारी से मुतल्लिक है, जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, आज ना हमारे साथ एक मेहमान आए हैं, तो आज ना उनको अपनी वीडियो में शामिल करते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि हमने अपने फार्म की तैयारी कैसे करनी है। हमने जब चूज़ा प्लेस करना है, जब हमने नया फ्लॉक मंगवाना है, तो हमने उसकी तैयारी कैसे करनी है। अब ये देखें, ये मेरा पोर्शन है जिसमें हमने चूज़ा जो है ना प्लेस करना है। हमारा इंशाल्लाह चूज़ा जो है ना कुछ दिन में आएगा, तो उससे पहले हमने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस तैयारी में क्या क्या होता है, हमने किन चीज़ों का ख्याल करना है, कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, ठीक है, और कौन सी चीज़ें जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी हैं, जो हमने करनी है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चले हम आपको मिलवाते हैं अपने मेहमान से। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारे पास ना एक मेहमान आए हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अदनान भाई नाम है इनका। ये भी माशाल्लाह फार्मिंग कर रहे हैं और काफ़ी इनके पास एक्सपीरियंस है, तो हम इनसे इंशाल्लाह गपशप करेंगे या कोई मालूमात लेंगे इनसे। अदनान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए खैरियत? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अदनान भाई, आपने अब कुछ क्वेश्चन है हमारे, आपने उनका आंसर देना बड़े डिटेल में, ताकि जो न्यू कमर्स हैं उनको उससे फ़ायदा हो। जी जी अब जरूर। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि हमने फ्लॉग की बुकिंग करवाई हुई है, ठीक है, फ्लॉग की बुकिंग करवाई हुई है। तो सबसे पहले तो चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि तैयारी जो है ना वो तो बाद का मसला है। हमने सबसे पहले जो चूज़ा है ना, जब हमने चूज़ा बुक करवाना है, तो हमने उसमें आपको पता होगा जो कमर्शियल लेयर है, कमर्शियल, उसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जैसे नोवाजिन हो गई, एलएसएल हो गई, निक्चिक हो गई, ठीक है। तो आपने ब्रीड सिलेक्शन जो है वो कैसे करनी है और उसमें आपने किन बातों का ख्याल करना है, ये थोड़ा सा इस पर पहले रोशनी डालें, फिर बाद में तैयारी की बात बाद में करते हैं। मार्केट्स में मुख्तलिफ ब्रीड्स अवेलेबल हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस जगह पर आपने चूजा प्लेस करना है उसका एनवायरनमेंट उस ब्रीड को सूट करता है या नहीं करता। कुछ ब्रीड्स हैं जो जिनके लिए गर्मी बड़ी फेवरेबल वेदर होता है, या कुछ ब्रीड्स के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो आपने अपने इलाके के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने ब्रीड सेलेक्ट करना होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो भी ब्रीड्स अवेलेबल हैं आपने उनको स्टडी करना है। आप उनकी यील्ड देखनी होती है, आपने उनकी क्या प्रोडक्टिविटी है, उनकी मोर्टेलिटी रेशियो क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है ब्रीड सेलेक्ट। और दूसरी चीज़ आपने ये देखनी होती है कि आपने ओपन हाउस में फार्मिंग करनी है या आपने बैटरी केज या केज, जो कंट्रोल शेड जिसे हम बोलते हैं, या सभी कंट्रोल शेड जिसे हम कहते हैं, तो उसमें फार्मिंग करनी है। कुछ ब्रीड्स हैं जो कि कंट्रोल हाउसेज में अच्छा परफॉर्म करती हैं और कुछ हैं जो कि ओपन हाउसेज के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होती हैं। तो आपने अगर कंट्रोल हाउस में फार्मिंग करनी है तो W80 और W36 एक अच्छी ब्रीड गिनी जाती है और उसकी FCR भी बेहतर आती है, लेकिन वो बड़ी सेंसिटिव होती है। अगर आप फ्लोर पे उसको रखेंगे तो उसमें काफ़ी मसाइल आपको पेश आ सकते हैं। तो इसलिए अगर फ्लोर पे फार्मिंग करनी है तो LSL, निक्चिक और नोवाजिन, ये एक अच्छी ब्रीड्स जो कि फ्लोर पे भी अच्छा परफॉर्म करती हैं और केज में भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस वो यही है कि आप अगर फ्लोर पे फार्मिंग, जैसे कि हम यहाँ पे फ्लोर पे करने वाले हैं फार्मिंग, तो हमारे लिए नोवाजिन बेहतर थी, तो हमने इसलिए वो सिलेक्ट की है। अच्छा, ठीक हो गया आनंद भाई। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब हमने, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है ना बुकिंग करवाई है अपने फ्लॉग की, ठीक है। अब हम भी तैयारी करेंगे, ज़ाहिर बात है, फ्लॉग आने वाला है। तो ये बताएंगे जब हमने तैयारी करनी है, हमें सबसे पहले किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले तो आपने जो आपका ओपन हाउस है इसको आपने तैयार करना है, ठीक है। अगर तो आप नए शेड में चूज़ा प्लेस करने वाले हैं तो उसमें खैर आपको इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं है जितनी एहतियात आपको एक पुराने शेड में करनी चाहिए। लाइक जिस तरह हमारा ये शेड है, इसमें हम हर साल चूज़ा प्लेस करते हैं, तो हमारा पुराना फ्लॉग यहाँ से उठ चुका है और इस वक्त ये शेड खाली है। तो सबसे पहले हमने ये छतें वगैरह हैं, इनके जाले वगैरह साफ़ करने होते हैं। और उसके बाद हमने इसका फ्लोर वगैरह जो उसको आप वॉश भी कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी उसको कुछ झाड़ू से या फिर किसी और ब्रूम वगैरह, मतलब ब्रूम करके साफ कर सकते हैं आप।
तो इसके अलावा आपने जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने चूना करना होता है। ये एक डिसइंफेक्टेंट है जिससे जरासीम वगैरह मर जाते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से दीवारों पे, फ्लोर पे या जो भी कोने वगैरह हैं इसमें अच्छे तरीके से चूना करना है। और फिर एक काम आपने और करना है कि चूना जो सा है आपने ले लेना है। एक चूना होता है कि वो अनभुजा और एक बुझा हुआ चूना होता है। तो अनभुजा जो चूना वो पत्थर की फॉर्म में होता है और जो बुझा हुआ चूना है वो ज़रा पाउडर फॉर्म में होता है। तो आपने वो चूना ले लेना है, अनभुजा चूना ले लेना है। उसके ऊपर अगर थोड़ा सा पानी वगैरह छिड़क देंगे तो थोड़ी देर में वो चूना सारा खोल के पाउडर बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, उस पाउडर को पूरे फ्लोर पे बिखेर देना और उस पर पानी की हल्की हल्की स्प्रे कर देनी, जिससे फ्लोर पे एक तह बिछ जाएगी चूने की। तो जितने भी जरासीम होंगे वो इंशाल्लाह किल हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये आपने वाइट वॉश का तो बता दिया है जी। इसके बाद फिर स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, वो कैसे करना है, कौन सा करना है, उसका क्या तरीकाकार है? यार उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादातर फार्मलिन इस्तेमाल की जाती है। फार्मर्स फार्मलिन का इंतखाब इसलिए करते हैं, ये एक ऑलराउंडर है, ठीक है, और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा आप पेस्टिसाइड्स, मार्केट जहाँ पे पेस्टिसाइड स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको केमिकल शॉप्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप फार्मलिन खरीद सकते हैं। और उसके अलावा उनके पास और भी केमिकल्स मौजूद होते हैं जो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो जैसे मुख्तलिफ कंपनीज हैं ये पोल्ट्री से रिलेटेड जिनके पास मेडिसिन होती हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि हमारे पास ये डिसइंफेक्टेंट है। हाँ। उनके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, वो भी अवेलेबल है मार्केट में, देख लें आप, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। आप वेटनरी स्टोर्स जो है आपके एरिया में जो भी स्टोर्स हैं वो विजिट कर लें, वो आपको बेहतर बता देंगे। उनके पास जो भी ऑप्शंस हुई जो आपको सूट करता है वो आप बेहतर समझते हैं वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ सैनिटाइजर्स होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बायोकिल के नाम से भी एक स्प्रे है, वो भी एक अच्छा माना जाता है, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा अदनान भाई, ये इसकी जो आप बता रहे हैं फार्मलिन, ये इसकी डोज क्या हमने रखनी है और ये स्प्रे करने का तरीका कर क्या है? मतलब हम बस एक बार स्प्रे करके छोड़ देंगे या हमने किस चीज़ का ख्याल भी रखना है? यार आपने वो स्प्रे वाली टैंकी ले लेनी है, उसमें 20 लीटर के अंदर 500 ml फार्मलिन मिक्स करनी है आपने। बाकी इसकी कोई मखसूस डोज नहीं होती, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उसकी थोड़ी डोज ज़्यादा रखेंगे तो उससे बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे जरासीम वगैरह मुकम्मल तौर पे किल हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो डोज इस्तेमाल करें वो 500 ml हम 20 लीटर में मिक्स करते हैं। और इसके अलावा आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपने अच्छे तरीके से वो जो स्प्रे है वो छतों पर करनी है, आपने दीवारों पे करनी है, आपने फ्लोर के ऊपर करनी है। बस आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि कोई कोना या कोई जगह खाली ना रह जाए। और स्प्रे करने से पहले आपने अपने फार्म पे पर्दे लगा लेने, अच्छी तरह से उसको बंद कर लेना है और उसके बाद आपने स्प्रे करनी है, ताकि किस अच्छे तरीके से स्प्रे करने के बाद आपने जो दरवाज़ा है वो भी लॉक कर देना है और उसको 3 से 4 दिन आपने बंद रखना है अपने शेड को, ताकि मुकम्मल तौर पे जो भी बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, वो किल हो जाए। अच्छा अदनान भाई, नॉर्मली देखा गया कि जैसे अब हमारा ये फार्म है ना, ठीक है, अब इसमें हम हर फ्लॉक पे जो है ना हमारे फीडर और ड्रिंकर ऑलमोस्ट एक ही होते हैं, कुछ ज़ाया हो जाते हैं, उसकी जगह नए आ जाते हैं, लेकिन समझेंगे 100 में से कोई 80-85% वही होते हैं, ठीक है। अब आप व्यूअर्स को ये बताएं कि अब जब आपने इस तरह कोई अपना फीडर या ड्रिंकर, चाहे वो कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग है या डोमेस्टिक लेवल पे है, आपको पता है ये वायरस, बैक्टीरिया, ये हर चीज़ को हर जगह पे ये असरअंदाज होते हैं। कमर्शियल लेवल पे ज़रा बर्ड ज़्यादा होता है, वहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है ज़रा, और डोमेस्टिक लेवल पे बचत इसलिए होती है कि वहाँ पे ज़रा गिनती के बर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये पॉट्स जो है ना हमारे, जैसे ड्रिंकर और फीडर हो गया, इसका बताएं कि नया फार्मर जो है उसको क्या करना चाहिए? उसके पॉट्स नए हैं, उसको भी वॉश करे वो, जैसे हम लोग अब प्रीवियसली लगातार फ्लॉग डालते हैं हर साल, तो हमारे जो पॉट्स हैं वो हर फ्लॉग में यूज़ होते हैं, तो ये इसका भी थोड़ा सा बताएं क्लियर जरा ना। यार अगर तो आप नए बर्तन का इस्तेमाल करने वाले हैं तो फिर तो खैर आप उसको सादा पानी से, जस्ट सिंपल मतलब सादा पानी के साथ वॉश कर सकते हैं। और अगर खैर आप उन बर्तनों को पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं अपने प्रीवियस व्लॉग्स पे भी, तो फिर उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उस पानी में ब्लीच मिक्स कर लें और अच्छे तरीके से उनको वॉश करें, ताकि जो भी जरासीम वगैरह हैं वो किल हो जाए और किसी किस्म का ख़तरा ना लाहिक हो आपके नए फ्लॉग को। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा फ्लॉग आने वाला है, ठीक है। अब हम अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब एक नया बंदा जिसने बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट टाइम फार्मिंग करनी है, अब आप देखेंगे हम भी इसी तरह स्टार्ट में हम भी बड़े परेशान थे, ठीक है। तो उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसने कितनी जगह पे, सपोज अगर वो 10,000 बर्ड मंगवा रहा है तो वो कितनी जगह उसको चाहिए, क्योंकि चूज़ा छोटा होता है, ज़रा उसको स्पेस कम चाहिए होती है,
ठीक है, छोटे चूजे के तो लिए उसकी जगह जरा आप गाइड कर दें कि कितनी जगह चाहिए उसको पर चिक को। छोटे चूजे के लिए जो डे ओल्ड चिकन होता है उसके लिए जो जगह रिक्वायर्ड है वो है 0.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड। ठीक है, इसके अलावा वो बड़े बर्ड के लिए आपको चाहिए होती है 1.5 स्क्वायर फीट। तो जो आपने ब्रूडर सेट करना है अपना, वहां पे आपने एक बर्ड के लिए 0.3 स्क्वायर फीट जगह छोड़नी। अच्छा, तो ये हमने अगर फ्लॉक हमारा 10 या 15,000 बर्ड का है, चले हम 10,000 जो है ना उसको कंसीडर कर लेते हैं। अगर 10,000 बर्ड का फ्लॉक अगर है, 10,000 चूजे जो है आपने बुक करवाए हुए हैं, तो क्या हम उसको, जैसे अब हमारा ये एक ही पोर्शन बना हुआ है, हम उनको एक ही पोर्शन में छोड़ देंगे या उसका कोई तरीकाकार है? ये भी ज़रा डिटेल में व्यूअर्स को बताइएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम एक ही जगह पर उन्हें छोड़ेंगे तो उससे काफी मसाइल पैदा होंगे, जैसा कि चूजे ढेरी लगा देंगे एक ही जगह पे और चूजे एक दूसरे के नीचे आकर दब के मर जाएंगे। और बेहतर ये रहेगा कि अगर आप 25-25 के 4 पोर्शन बना लें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चिक गार्ड का इस्तेमाल करते हुए 4 पोर्शन बना लिए हैं 25-25 बर्ड के। तो और इसके अलावा ये है कि आप पार्टीशन के लिए ईंटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिक गार्ड ज़रा बेहतर है। उसमें एक तो ये है कि जाली लगी हुई है तो वेंटिलेशन अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर ईंटों का ड्रॉबैक ये है कि वो ईंटें गिर सकती हैं, आपके चूजे नीचे आ सकते हैं, और दूसरा ईंटें हवा को भी ब्लॉक करेंगी तो वेंटिलेशन सही नहीं रहेगी। तो चिक गार्ड ज़्यादा बेहतर है पार्टीशन के लिए। तो ये 4 पोर्शन हमने बनाए हुए हैं। और उसके अलावा फिर हमने ये चिक पेपर का इस्तेमाल किया हुआ है नीचे, जो इसको ब्रूडिंग पेपर भी बोला जाता है। ब्रूडिंग पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ब्रूडिंग पेपर मौजूद है। ये रोल आप देख रहे होंगे, तो ये रोल इस तरह से आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपको पोल्ट्री के इक्विपमेंट्स मिलते हैं वहीं से ये आपको ब्रूडिंग पेपर भी मिल जाएगा। ये वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। और इसका आपने किस तरीके से ये कितना परचेज करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक झटका तरीका है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये तकरीबन 2.5 से 3 किलो जो ब्रूडिंग पेपर है ये तोल के बेचा जाता है। तो ये 2.5 से 3 किलो जो है वो 1000 बर्ड के लिए नाप होता है। तो हमारे 25 से 30 किलो जो है ना पेपर हमारे लिए काफ़ी है 10,000 बर्ड के लिए। थोड़ा एक्स्ट्रा लेने की वजह ये है कि कहीं ना कहीं कभी कभार पानी गिर जाता है, कोई डब्बा वगैरह लीक हो जाता है, पेपर ख़राब होता है, तो वहाँ पे चेंज करना पड़ता है। तो 25 से 30 किलो ऑन द सेफ साइड ठीक रहेगा। अच्छा, ये ब्रूडिंग पेपर के नीचे भी कुछ बिछाते हैं या बस हमने फ्लोर पे बिछा देना? हाँ, इसके नीचे हम लोग छिलके का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ छिलका भी। ये चावल का छिलका है, ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये इस तरह से होता है चावल का छिलका। तो ये आपने ले लेना। बस कोशिश ये करनी है कि इसमें मिट्टी कम से कम हो। अगर इसमें थोड़ी डस्ट है तो आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा पानी का स्प्रे कर देना ताकि मिट्टी वगैरह बैठ जाए, और उसके ऊपर आपने जो से ये पेपर बिछा लेना। तो ये अब सवाल ये है कि ये छिलका कितना बिछाना है आपने। अगर तो आपको फरवरी में या फिर जनवरी में को फ्लॉक डालने वाले हैं तो फिर तो आपको इसकी तय रखनी चाहिए को 2 से 2.5 इंच। तो अगर आपने मार्च या अप्रैल के महीने में आपने रेयरिंग करनी है तो फिर जो सा वो आधा इंच या 1 इंच काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है, जिससे वजह से ना हीट थोड़ी सी पैदा होती है शेड के अंदर, तो इसलिए इसको थोड़ा कम रखा जाता है। तो कम काफ़ी रहेगा, 1 से 1.5 इंच काफ़ी रहेगा। ये इजीली मिल जाता है चावल का छिलका? मार्केट से इजीली अवेलेबल है। ये चक्की से खरीद सकते हैं आप, ये बड़े शेलर जो से हैं वहाँ से आपको इजीली मिल सकता है। ये उतना मुश्किल नहीं है खरीदना। ठीक है, तो ये अब आपने मुझे पार्टीशन का भी बता दिया है, आपने ये भी बता दिया कि पर बर्ड को कितनी जगह चाहिए। अब आपने ब्रूडिंग पेपर का भी बता दिया है, आपने ये चावल का जो छिलका इसका भी बता दिया है। ऑलमोस्ट आपने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये करूंगा कि ये तो आपने बता दिया कमर्शियल लेवल फार्मिंग का। अब आप इन्हीं चीज़ों को एक छोटे से जो है ना समरी बना के बताएंगे जिन लोगों ने घरों में ऐसे कुछ 20-30 या 50 बर्ड रखे हुए हैं, ताकि ये कमर्शियल लेवल के साथ साथ डोमेस्टिक लेवल वाले जो लोग हैं उनको भी थोड़ी सी मालूमात मिल जाए कि ये सारा कुछ उनको भी करना पड़ेगा या वो इस चीज़ से बच सकते हैं, मतलब उनको पोर्शन बनाने पड़ेंगे या वो मतलब किस तरह इसको इन चीज़ों का कर सकते हैं? नहीं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अगर कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो क्योंकि आप ज़्यादा बर्ड प्लेस करने वाले हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगी। और अगर आप घर पे रखने वाले हैं तो 50 से 100 बर्ड आपने रखना है, तो फिर जो सा है वो आपको ये खैर ये चीज़ें तो आपको वहाँ पे भी चाहिए होगी। वही इसी तरीके से आप अपना शेड तैयार करेंगे। शेड है या छोटा खुड्डा है उसको इसी तरीके से आपने तैयार करना है। अच्छा, अब टेम्परेचर जो है ना वो आपको जैसे कि पता है कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। जो बर्ड होता है ना, पहले
फर्स्ट डे का, उसको टेम्परेचर जो है ना उसका बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर उसमें टेम्परेचर अप डाउन होता है ना तो उसमें फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, वो एक तो आप प्रॉब्लम की थोड़ा सा इंडिकेशन करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आप ये बताएंगे ओपन हाउसेज में जो मतलब कमर्शियल लेवल पे जहाँ पे फ्लॉग बड़े हैं वहाँ पे हमने टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करना है, और साथ फिर आप डोमेस्टिक लेवल पे भी बता दीजिएगा डोमेस्टिक लेवल में हम किस तरह इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि टेम्परेचर कितना चाहिए होता है आपको, ब्रूडर में क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो टेम्परेचर होना चाहिए 35 से 36 डिग्री के दरमियान। अगर अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि इस टेम्परेचर को ओपन हाउस में कैसे मेंटेन किया जाता है। इसके लिए हम एक भट्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस भट्टी में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं और उसका जो धुएं वाला पाइप है वो हम शेड से बाहर निकाल देते हैं ताकि शेड में ज़रा धुआं ना हो और सांस के मसाइल वगैरह वरना पैदा हो सकते हैं। तो ये तो हो गया हम ओपन हाउस में किस तरीके से मतलब कमर्शियल फार्मिंग में किस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब घरों का भी आप पूछ रहे हैं कि घरों में जिन्होंने 50 से 100 मुर्गियाँ रखी हुई हैं वो किस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 200 वाट का या 500 वाट का बल्ब जो है उससे काफ़ी हीट पैदा हो जाती है, उसको ज़रा नीचे रख के तो वो लगा सकते हैं और उससे जो है ना उनके शेड का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अब इसके अलावा मार्केट में जो है वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी लाइट्स अवेलेबल हैं। आप जहाँ से ये इक्विपमेंट्स वगैरह पोल्ट्री इक्विपमेंट्स मिलती हैं तो वहाँ पे ये लाइट्स मौजूद हैं जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो वो भी आप खरीद सकते हैं, वो भी बेहतर रहेंगी घरों में फार्मिंग के लिए। और बाकी शेड के लिए जो है वो भट्टी बेहतर रहती है, भट्टी का इस्तेमाल करें आप, वो बेहतर तरीकाकार है। ठीक है अदनान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी मालूमात दी हमें। उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी हेल्प जो है ना मिलेगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह व्यूअर्स अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मज़ीद डिटेल में आपके साथ मालूमात जो है ना आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।